गुड मॉर्निंग। और तो कल हम लोगों ने लॉगिन करा लिया था और लॉगिन साइन अप हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हम क्या करेंगे कि लॉगिन करने के बाद अब इसको होम पेज में भेजेंगे। तो लगभग मैं ये वाला होम पेज का लेआउट रखने वाला हूं। तो इसको देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने HTML पे, मतलब कोऑर्डिनेटर में कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। हम जाते हैं होम पेज में और होम पेज में अपन क्या करेंगे, होम पेज को लोड करेंगे। देखते हैं, ये होम पेज हो गया अपना और इसका व्यू पेज अपन ने बनाया था ये, ठीक ना। तो इसमें हम क्या क्या रखेंगे, पहली चीज तो अपन रखेंगे इसका हेडर। और अपन ये यूजर प्रोफाइल से अपन यहाँ इतना रखेंगे, साइड बार मेरे को नहीं रखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं प्रोफाइल वाले पेज में। प्रोफाइल डॉट HTML का टेम्पलेट है ये, सी ड्राइव, अपाचे, htdocs, और ये है पेजेस, फिर एग्जांपल्स और प्रोफाइल डॉट php, रजिस्टर प्रोफाइल डॉट HTML। इसको ओपन कर लेता हूं मैं किसी दूसरे एडिटर में, पूरा कॉपी करता हूं और पेस्ट करते हैं हम अपने होम पेज वाले व्यू में। ये होम पेज का व्यू है, अभी कैसा दिख रहा है वो देख लीजिए। लोकल होस्ट ci_demo है ना, और आई हैव एन अकाउंट, लॉगिन करते हैं। तो अभी कैसा दिख रहा है कि अपना लॉगिन सक्सेस का मैसेज एकदम प्लेन HTML में अभी बना हुआ है, ना तो बूटस्ट्रैप है ना ही कुछ है इसमें। तो अभी ये क्या है, नॉर्मली हमको CI का जो भी सेशन है उसकी वैल्यू इसमें प्रिंट करके दिखा रहा है और अपने को लॉगिन सक्सेस का मैसेज दे रहा है, जो कि हमने लॉगिन करते वक्त सेशन में सेट की थी, फ्लैश डेटा में सेट की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये तो अपना किसी काम का नहीं है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं जो हमने HTML पेज में जो हमने कॉपी किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसा पेज दिख रहा है हमारा। तो अब कुछ ऐसा पेज दिख रहा है, लेकिन अब भी क्या है, इसमें CSS वगैरह इसमें लोडेड नहीं है, इसलिए ये क्या है, इस तरह का अपना दिख रहा है। चलिए CSS लोड करते हैं। एडमिन LTE यूजर प्रोफाइल, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, देखिए कहाँ तक दिख रहा है। हाँ, सबसे पहले तो CSS वगैरह अपना लोड कराते हैं, तो उससे क्या है, बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। तो यहाँ चलते हैं, लिखते हैं बराबर बेस URL, और ये एसेट के अंदर है ना अपना एप्लीकेशन, ये एसेट के अंदर सारे ये बोअर कंट्रोल कंपोनेंट वगैरह यहाँ लिखते हैं ASSETS स्लैश, और ये हटा देते, कॉपी करता हूं मैं, सब जगह अपन लगा देते। ठीक, एक और वो चीज, CSS और JS अपनी लगी होगी सबसे नीचे, ये देखिए JS लगी होगी अपनी सबसे नीचे, ये देखिए। तो ये पेज अपना कुछ लोड हो गया है, इसमें इमेजेस अभी नहीं आई हैं, तो वो हम क्या करेंगे, इमेजेस को गेट करेंगे, मतलब इमेज भी अपन रखेंगे। लेकिन ये साइड बार मेरे को अभी नहीं चाहिए, तो देखता हूँ ये साइड बार कैसे अपना रिमूव होगा। साइड बार में क्या लिखा है, डैशबोर्ड वगैरह इस कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। टोगल नेविगेशन ये है इसके लिए, ये जो टोगल नेविगेशन है ना, ये इसके लिए है, ये नेविगेट करता है। फिर अपना सपोर्ट टीम एडमिन डिजाइनर टीम, फिर है यू हैव 10 नोटिफिकेशन। अच्छा, ये पूरा इसका साइड बार का आ रहा है ना। चलिए देखते हैं। और यू हैव 9 टास्क, जो है 9 टास्क यहाँ का मैसेज है। इसके बाद देखते हैं साइड बार होगा अपने पास कहीं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ ये है सेल्स फॉलोवर, ये वाला है। और नीचे चलते हैं, ये है साइड बार, साइड बार, और इसको उठा के अपने अगर कट करते हैं देखते हैं होता है। ये देखिए यहाँ पास से ये हट गया है, ये हो जाएगा अपना लेफ्ट साइड बार, हट जाएगा। ठीक है, ऊपर से एडमिन LTE हटाते हैं अपन, एडमिन LTE, ये हेडर, ये लोगो, नेविगेशन बार, इसको शायद ये हट गया। ये क्या है खुद देखते हैं। कुल मिला के अपने को ऐसा भी नहीं रखना। इंस्पेक्ट, ये है क्या, इसको रैपर, मिनिमम हाइट, हेडर है ये, फिर कंटेंट रैपर, फुटर हो गया, ये कंट्रोल साइड बार, डिलीट साइड बार भी, डिलीट एलिमेंट रैपर, ये तो कंटेंट रैपर है, तो ये कंटेंट ही हट जाएगा पूरा, शायद करके देख, ये देखो पूरा कंटेंट ही हट जाएगा। एनी सजेशन किसी के पास हो तो ऑसम। चलिए अभी के लिए
ये मैं सुधार लूंगा, है ना। अभी के लिए इसको रहने देते हैं और बाकी सारी चीजें अपन क्या करते हैं यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे ये यूजर प्रोफाइल है, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये यहाँ पर ये जो अपना ब्रेड क्रम्ब बनाना है, ये इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। पुल लेफ्ट, लाइन नंबर मुझे बता दीजिए अगर आपको पता हो तो, मतलब कहाँ पर है तो वो अपन हटा दें, शायद इसमें किसी ने काम किया है। तो ये तो अपना हेडर हो गया, ठीक है ना। इस सेक्शन यूजर प्रोफाइल सेक्शन ही है ये, फिर ये रैपर साइड बार मिनी हटाता हूँ, चलिए छोड़िए, है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं, और जो भी है मतलब जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसका नाम देते हैं, और यहाँ पर प्रोफाइल इमेज जो अभी डिफॉल्ट वाली सेट थी वो लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये फुटर हो गया। ये कंटेंट रैपर में कंटेंट है, यूजर प्रोफाइल और होम एग्जाम्पल यूजर प्रोफाइल, और ये तो डैशबोर्ड का, अच्छा हाँ, ये है अपना जो ये सेक्शन होम एग्जाम्पल यूजर प्रोफाइल। तो ये वाला सेक्शन अपन हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हट गया। फिर उसके बाद अपन क्या है, यहाँ पर इमेज आएगी, तो यहाँ बेस यूआरएल लगा देते हैं, तो इमेज आ जाएगी अभी के लिए बेस यूआरएल और एसेट्स स्लैश, ये देखिए यहाँ पर इमेज आ गई। और यहाँ क्या करेंगे, अपन नेम दिखाएंगे जो भी यूजर का नेम है। जैसे अपन बेस यूआरएल दिस डॉट सेशन यूजर डेटा, और देखिए हमने यूजर डेटा में बहुत सारी चीजें सेट कराई थी। जब आप ऐसे प्रिंट करते हो तो वो क्या करता है, पूरा एरे रिटर्न करता है, लेकिन अपने को पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ मैं फर्स्ट नेम मेरे को चाहिए, जो डेटाबेस में अपन है, और हमने सेट कराया था जब ऑथेंटिकेशन यहाँ सेट कर रहे थे, डेटाबेस से पूरा अपन डेटा लेके आए थे, और ऑथेंटिकेशन में अपन ने यूजर का डेटा सेट कर दिया था। तो फर्स्ट नेम यहाँ दिखा देंगे, देखो इसके नीचे क्या आ गया, सूर्यकांत आ गया, ठीक ना। और अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट नेम भी दिखा सकते हैं। ओ को कॉपी किया मैंने, बीच में एक स्पेस, और यहाँ लास्ट, ठीक है। यहाँ लड़की की फोटो लगी है, वो भी हटाएंगे। फॉलोवर, फॉलोविंग, फ्रेंड्स, ये वाला अपन क्या है, फंक्शनैलिटी बनाएंगे, और किसी यूजर को अगर फॉलो करना है तो उसकी फंक्शनैलिटी बनाएंगे। अबाउट मी सेक्शन में अपन एजुकेशन, लोकेशन, स्किल और ये नोट्स ये भी ऐड कराएंगे। फिर है अपना एक्टिविटीज में, जहाँ इसकी क्या है, टाइमलाइन दिखेगी। तो हम क्या करेंगे इस तरह से टाइमलाइन शायद दिखाएं तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं यही वाला ठीक है। इसी को इस तरह का टाइमलाइन दिखाएंगे अपन, और सेटिंग वाले पेज में अपन क्या है, उसको डिटेल क्या है अपडेट कराएंगे, ठीक। तो ये वाला टाइमलाइन मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो कैसे हटेगा, अबाउट मी, अच्छा यहाँ अबाउट मी यहाँ आ गया, इसके नीचे होगा, ये टाइमलाइन है, एक्टिविटी सेटिंग। तो पहले तो टाइमलाइन हटा दिया जाए। ये देखो ये टाइमलाइन है, कोड पेन टाइमलाइन। ये टैब वाला आप लोगों ने बूट स्ट्रैप में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो उसमें इस तरह का ऑप्शन देने की फैसिलिटी देता है वो, कि यहाँ आप क्या करो, टैब दे दो, और इसमें जब आप स्विच करोगे तो ये टेबुलर फॉर्मेट में क्या होगा, स्विच होगा, ठीक है। तो ये सही है। यहाँ पर प्रोफाइल एक्चुअली क्या है, सेटिंग भी कर देते हैं, और एक्टिविटी ये पूरा टैब ही गायब कर देते हैं, सिर्फ अपन क्या है HTML लिखते हैं। तो टैब कंटेंट एक्टिविटी, यहाँ डिव क्लास पोस्ट, और ये दूसरा पोस्ट, ये तीसरा पोस्ट, तीन ही है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं Ctrl+X, और टैब वाला ये नेविगेशन ही अपन हटा देते हैं। लेकिन इससे अपन क्या करेंगे, सेटिंग वाला पेज जरूर रखेंगे, जो कि अपने काम आएगा बाद में। तो ये अपन यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड में नहीं आ रहा है, अपन क्या करेंगे, कार्ड में दिखाएंगे, तो वो क्या है, सही दिखेगा। तो इसको डिव सेटिंग वाला अभी गायब करते हैं। ये एक्टिविटी है, इसी को बस ओपन रखते हैं। यहाँ डिलीट का है, ये कोई पोस्ट करेगा और उसको क्या है, डिलीट या इंसर्ट कर सकता है। तो ऐड पोस्ट की एक बटन लगा देते हैं इसमें, जहां से अपनी पोस्ट ऐड होगी, और इमेजेस वगैरह भी ऐड करने, लाइक शेयर भी कराएंगे, शेयर नहीं कराएंगे, लाइक वाला कमेंट का कर देंगे, कमेंट यहाँ टाइप कर सकता है वो, और कमेंट देख भी सकता है। चलिए सेंड, सेंड वाली बटन हटा देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी बन गई हैं, मतलब लगभग अपना प्रोफाइल बन गया है। यहाँ पर इमेज लगा देते हैं, ऊपर हेडर में है वो गूगल नोटिफिकेशन बार, ये भी हटाएंगे। मैसेज ऑन, ये मैसेज का है। फिर यूजर प्रोफाइल, सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ लिखा है, यहीं पर है क्या, सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन मेनू, यू हैव 10 नोटिफिकेशन, व्यू ऑल,
ये है शायद। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, नेम दिखाएंगे और इमेज दिखाएंगे। तो ऊपर तो पहले चलते हैं, ये वाले यूजर की इमेज है, तो यहाँ भी बेस यूआरएल सेट करते हैं। सेट्स, ये देखिए यहाँ पर एक इमेज आ गई है ना, इसके नीचे भी एक इमेज आती है, यहाँ पर आएगी, तो इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये वाली इमेज भी आ गई। यहाँ पर नाम दिखाएंगे जो भी है, तो बराबर दिस सेशन सेट। तो यूजर डेटा फर्स्ट नेम, सॉरी, यहाँ फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया है, इसी के बगल में एक स्पेस दे के अपन लास्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया सूर्यकांत शुक्ला, ये मेंबर सिंस ये हटा देता हूँ मैं, ये अपने को नहीं चाहिए। यहाँ पर भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, सूर्यकांत शुक्ला ये हो गया। इसके बगल से ये सेटिंग भी अपन हटा देंगे, और बहुत सारी चीजें तो हो गई हैं। यहाँ पर अपन पोस्ट का रखेंगे और पोस्ट दिखाएंगे, जो भी यूजर क्या है पोस्ट करेगा, लगभग जैसे एक सोशल मीडिया वेबसाइट होती है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा डिजाइन भी करना पड़ेगा अपने को। तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज, अच्छा एक्टिविटीज का ये पैनल है, ब्रेड क्रम। यहाँ पर इमेजेस अपनी लानी है, जो भी यूजर का है या फिर इसके फ्रेंड्स जो होंगे उसके, एक ही रखते हैं, बाकी सारे अपन पॉपुलेट कराएंगे। बेस यूआरएल एस, ये अपना एक यूजर आ गया है शेयर्ड। ये मैं एक चाहता हूँ इमेज वाला हो, जैसे ये है एडम, तो दोनों का अपन पहले देख लेते हैं कौन सा सही लग रहा है। ये हो गया, और इसने इतना सारा कुछ लिखा है, रिस्पॉन्स एडम जोन्स, और इसकी इमेज ये है, और इसके नीचे की प्रोफाइल इमेजेस तो, और ये इस तरह के इमेजेस, कॉलम डी6 और यहाँ ब्रेक लगा के और इन्हें इमेज को शो कराया। ठीक है, तो ये वाला अपने को नहीं चाहिए, सरस रोस वाला, या तो ये वाला रहेगा अपन इमेज का, और अपना ये वाला जो नॉर्मल पेज है वो रखेंगे। इसको ये वाले का कोई यूज नहीं है अभी, तो हम ये वाला हटा देते हैं, बीच का जो भी ये पोस्ट है, पोस्ट, और ये हटा देते हैं। दो पोस्ट अपने लिए इनफ है अभी के लिए, मतलब डिजाइनिंग पर्पस के लिए। यहाँ अपन क्या करते हैं, एक ऑप्शन रखते हैं, जैसे ये यूजर की इमेज ही है, उसके बगल में एक अपन रखेंगे टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट एरिया, और उसको क्या करेंगे, सबमिट कराएंगे। तो हम चलेंगे, ये वाला कॉपी है जो, इसको पोस्ट को अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर रख लेता हूं मैं। ये लगभग रिपीट हो जाएंगे अपने पास दो, और इसमें यूजर प्रोफाइल, इसके बगल में यूजर ब्लॉक है, और पी ब्लॉक उसके नीचे है। तो यूजर ब्लॉक में ही अपन शेयर पब्लिश, और ये इसका नाम मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया, देखो सही जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सही है, और क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल ऑफ कंट्रोल, और ये जो रोज रहेंगी वो अभी के लिए मैं 3 कर देता हूँ, और इसके नीचे एक बटन रखता हूँ, ptn। तो इसके नीचे आ रहा है कि बगल में आ रहा है, हाँ नीचे आ रहा है, क्लास ptn ब्लॉक ptn प्राइमरी, ठीक, और इसका पोस्ट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बी आर टैग में तो थोड़ा सा गैप रहेगा। ये हो गया, और ये नीचे शेयर्ड पब्लिश वाला ये हटा देता हूँ, प्लेस होल्डर, व्हाट इज इन योर माइंड, ठीक है। ये शेयर्ड वाला, इसको लेआउट सुधार लेते हैं, है ना। ये होगा अपना पोस्ट का, और इसके नीचे से ये वाली चीजें हटा देते हैं। टाइप अ कमेंट, ये वाला इनपुट, ये हो गया अपना पोस्ट वाला, और इसके नीचे जो ये लिखा है लॉरेम इप्सम, ये ठीक है। तो ये हो गया अपना पोस्ट का, यहाँ पर अपन पोस्ट लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे, तो अपनी पोस्ट जो है यहाँ पर मतलब नीचे उसके सबमिट होके आएगी, ये अपन कराएंगे। और साथ में
ये डिजाइन के लिए मैंने अभी रखा है ये सारी, है ना, कि कोई अगर इमेज आती है या फिर कोई किसी का पोस्ट अपन इंसर्ट करते हैं तो इस तरह के डिजाइन में वो दिखेगा। कमेंट वाले ब्लॉक को अपन एक्सपांड वाला एक लगाएंगे जिसमें कि सारे उसके कमेंट दिखेंगे, या फिर यहाँ पर अपन टाइप करके कमेंट और उसको सेव करा सकते। चलिए ये हो गया। और हाँ, अपन क्या करते हैं, एक प्रोफाइल इमेज यहाँ चेंज करने की फैसिलिटी बनाते हैं कि अपन प्रोफाइल इमेज को चेंज करें और वो चेंज हो जाए। लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं, एक सेटिंग वाला पेज बनाते हैं। सेटिंग वाला पेज कैसे बनाएंगे, यहाँ होम में गए, सॉरी, यहाँ प्रोफाइल में यहाँ पर सेटिंग वाला, और इसको हटा देते हैं, ये अभी फालतू का है। ये एक्चुअली क्या करता है, अपने को मल्टीपल साइड बार, एक्सपांड साइड बार, टॉगल बॉक्स फिक्स लेआउट, तो फिक्स होगा बॉक्स लेआउट ऐसा बनता है। टॉगल स्लाइड बार यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पास ऑप्शन देता है कि अपने प्रोफाइल को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें अपने काम की कोई चीज नहीं है, काम की ऐसी कोई यहाँ अभी चीज है नहीं अपने पास। अभी तो ब्लू ही रखते हैं। और क्या बचा है, यहाँ प्रोफाइल अपडेट करानी है अपने को, तो प्रोफाइल पेज में जब आप क्लिक करोगे तो अपन प्रोफाइल पेज में सेंड करेंगे। लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं, ये हेडर फुटर को अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये अपना हर पेज में लगभग सेम रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हेडर फुटर को अलग करते हैं और एक थीम अपना डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर और लेआउट। ठीक, और लेआउट के अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, मेन फाइल, main डॉट php। ठीक है, और यहाँ अपन क्या करते हैं, ये जो होम पेज है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स और यहाँ कंट्रोल वी, और होम पेज में अपन सिर्फ होम पेज का कंटेंट रखते हैं, मतलब सिर्फ इतना, ऊपर का जो हेडर है वो अपना कॉमन रहेगा। देखते हैं कंटेंट वाला जो पेज है वो कहाँ है अपना, ऊपर टगल मेनू है, फ्रेंड्स, कंटेंट रैप। ये कंटेंट रैपर अपना कहाँ पर आएगा, होम पेज में आएगा। ठीक, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं बराबर दिस डॉट लोड व्यू $, तो होम पेज में अभी अपना सिर्फ इतना दिख रहा है। और होम पेज में चलते हैं, यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डेटा व्यू और इक्वल टू होम, और देखो नेम प्लस डेटा डॉट डेटा, देखते हैं ये लोड होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, एक डेटा में व्यू लेंगे और जो भी पेज अपने को लोड कराना है वो क्या कराएंगे अपन, उसमें नाम लिखेंगे। हाँ, व्यू क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो व्यू, जैसे अपन डेटा कोई भी पास करते हैं एरे में, अपन ने एक छोटा सा इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो अपन ने पेज बनाया था, तो उसमें क्या करते थे, ये वेरिएबल जैसे डेटा, इसको हम सेकंड पैरामीटर में पास करें हैं, तो ये वेरिएबल अपने को किस पेज में मिलेगा, लेआउट के मेन पेज में मिलेगा। तो लेआउट के मेन पेज में अपन ने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है दिस डॉट लोड व्यू, और ये जो वेरिएबल अपने को मिला है कहाँ, अपन ने सेंड किया था ये व्यू वाला, तो इसको अपन ने क्या किया है, यहाँ पर लोड करा दिया। तो इसका क्या होगा, ये हेडर हो गया, ये इसके नीचे का ये फुटर हो गया, और ये बीच में अपन ने क्या किया है, व्यू लोड करा दिया है, जो भी हम क्या करेंगे, होम पेज में यहाँ पर सेंड करेंगे। ये जो होम है ये अपना व्यू है जो कि डायनेमिक अपना चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा अपने को पेज लोड कराना है, इससे क्या होगा कि हमने मेन पेज में ये सारी चीजें दे दी है, मतलब क्या 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 दे दिया है अपन ने, ये नीचे स्क्रिप्ट दे दी है, इसका यूआरएल वगैरह दे दिया है, तो अपने को 3 पेज नहीं बनाने पड़ेंगे, मतलब हेडर और फुटर भी नहीं बनाना पड़ेगा। अपन ने सिर्फ एक मेन पेज बनाया है जिसमें सब कुछ हेडर फुटर है अपना, है ना। और हमने क्या किया है, अंडरस्कोर कब लगाते हैं, कभी भी लगा सकते हो। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं अंडरस्कोर हटा भी सकता हूँ, पर मैंने थोड़ी डिफरेंस के लिए रखा है कि यहाँ हम व्यू लोड कराएंगे, मतलब ये वाला जो अंडरस्कोर है इसमें व्यू लोड कराएंगे, इसलिए थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया है ना। मेन में जाओगे तो यहाँ पर भी मैं क्या मैंने क्या किया है कि अंडरस्कोर
अंडरस्कोर लिखा है, यहाँ पर अंडरस्कोर ही लिया है। तो अगर यहाँ से अंडरस्कोर हटाना है तो यहाँ से मैं हटा दूंगा, और अपन होम में जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो भी अपने को क्या है, सेम आउटपुट मिलेगा, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, अंडरस्कोर व्यू, जिससे क्या है अपने को गलती ना हो, और यहाँ पर भी अपना अंडरस्कोर व्यू ही लोड रहे। बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अंडरस्कोर लगाइए या नहीं लगाइए, आप अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अंडरस्कोर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, सेम ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो मतलब एक कांस्टेंट, जैसा जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, अंडरस्कोर का साइन लगाते हैं। तो मैंने मतलब उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कांस्टेंट वैल्यू अपने को जब भी अपने को व्यू लोड कराना है तो ये देनी ही देनी है, मतलब इसके अलावा अपने पास कोई और चारा नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, और न्यू पेज मैंने बनाया, अच्छा लेआउट में नहीं, यहाँ पर जाते हैं न्यू फाइल, और मेन की जगह मान लीजिए प्रोफाइल पेज है .php। तो हम क्या करते हैं, अब एक फंक्शन बनाया, फंक्शन PROFILE, और इसमें क्या करें, अपन ने डेटा में लिया, मतलब व्यू पेज अपने को देना ही देना है, व्यू ये दिया, और इक्वल टू हम क्या करते हैं, दिस डॉट लोड व्यू, सॉरी यहाँ प्रोफाइल, और दिस डॉट लोड व्यू, और यहाँ अपना ये सेम लाइन रहेगी, ये लाइन अपनी सेम रहेगी, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लोड करा दें। ये देखो ये हो गया होम, और होम के आगे PROFILE प्रोफाइल, तो ये अपना प्रोफाइल पेज, देखो कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, ये क्या हो गया, प्रोफाइल पेज, होम के बगल में ही तो है PROFILE.php, क्या नाटक, होम ये हो गया, उसके बाद प्रोफाइल, CI loader could not convert to string, layout main, line number 294। 294 में अपने क्या है, एरर, मेन में 294, यहीं पर अपने क्या है, एरर आ रही है। क्या एरर है, हो सकती है, ये देखते हैं, व्यू प्रोफाइल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास दिस डॉट लोड व्यू मेन, इसमें चल रहा है, इसमें सेम पेज अपना चल रहा है, और प्रोफाइल नहीं चल रहा, प्रोफाइल डॉट php। देखते हैं यहाँ इको करा के मेन में इसको वेयर डंप करा, कुछ हुआ, मेन हटा दीजिए, ये मेन हटा दीजिए, मेन ही फाइल तो अपन लोड कर रहे हैं। तो ये मेरे को मिला है, क्या है इसका ट्रांजिशन, तो यहाँ पर अपने को मिलेगी एडमिन LT CSS में लाइन नंबर 7 में, तो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट है, तो इसको अगर अपन हटाते हैं ना, तो ये क्या है, फुल पेज में अपना दिखने लगता है। चलिए इसको सेट कर देते हैं पहले फुल पेज में। तो एसेट के अंदर चलते हैं, एसेट के अंदर इस फाइल का पाथ, कॉपी लिंक एड्रेस, विंडो आर नोटपैड, देखो तो ये एसेट के अंदर डिस्ट, डिस्ट के अंदर CSS, एडमिन LTE CSS, डिस्ट के अंदर CSS, और यहाँ एडमिन LTE CSS, यही है ना, एडमिन LTE min डॉट CSS। तो एडमिन LTE min डॉट CSS में चलते हैं, लाइन नंबर 7 मिलेगी नहीं अपने को, हालांकि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इसको अपन क्या करते हैं, मिनीफाइड से हटाते हैं, मिनीफाइड CSS टू नॉर्मल। एक्चुअली क्या है, अपने को ये वाली जो CSS है, इसको अपने को नॉर्मल CSS में कन्वर्ट करना है, जिससे अपने को सारी चीजें दिखें। और इसके अलावा अपने क्या पास एडमिन LTE का ये भी है ना, तो इसको भी अपन सेट कर सकते हैं चाहे तो अपन मेन में चलते हैं, और CSS में min डॉट CSS की जगह वो दो CSS अपने को दे के रखता है, एडमिन LTE min डॉट CSS, तो इसका min हटा देते हैं, तो नॉर्मल वाली CSS क्या करेगा, ये लोड करेगा यूजर प्रोफाइल। और इसमें अब चेक करते हैं कि अपना जो हाइट कंटेंट रैपर का वो अपना कहाँ से सेट हो रहा है, तो 55 नंबर लाइन में, तो एडमिन CSS में अब 55 वाली लाइन में चलते हैं, लाइन नंबर 55, और ये मार्जिन लेफ्ट, इसको कमेंट करो, तो ये अपना क्या होगा, फुल फॉर्म में, फुल पेज में आ जाएगा, ठीक। और ऊपर अपना एडमिन LTE जो लिखा था उसको लिखा रहने देंगे, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही हटा दिया है, साइड बार टगल, ये तो ठीक है, मेन हेडर टगल नोटिफिकेशन, लोगो वाला जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया है, ये गलत किया मैंने, ये तो इसका ठीक है, और इसमें मिल जाएगा लोगो, एडमिन LTE लोगो, और इसके ऊपर अपना ये सारी चीजें अपनी लिखी हुई थी,
सही है। और इसको हटा देते हैं, ये काम का नहीं है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे अपन, और ये अपना क्या है, बन गया है पेज। इसके बाद चलते हैं अपन प्रोफाइल पेज में। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लिंक लगाएंगे, प्रोफाइल वाला जो पेज है उसका एड्रेस लगाएंगे। चलिए देखते हैं, होम पेज में कहाँ गए, प्रोफाइल सर्च करते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर लिंक देंगे, बराबर बराबर साइट अंडरस्कोर URL, और होम पेज के अंदर अपना कौन सा पेज है, PROFIL, प्रोफाइल। होम पेज के अंदर अपना कौन सा पेज है, प्रोफाइल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपना प्रोफाइल वाले पेज पे अपन गए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अभी ABCD ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये, हाँ, यहाँ पर मैंने ऐसे नॉर्मली ABCD ऐसे कुछ लिख दिया है। इसको भी अपन क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ, div.row, ठीक ना। फिर div.call MD 12, ठीक। इसके अंदर div.card, div.card हेडर। एक्चुअली ये सारी इसी थीम की क्या है, CSS और वो है, कंट्रोल है। कार्ड हेडर और कार्ड फुटर, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कार्ड। तो देखिएगा किस तरह से अपना कार्ड आता, नहीं आ रहा कार्ड। एक्चुअली में अपने को कैसे आएगा, लॉगिन पेज, सॉरी, बैक करते हैं प्रोफाइल पेज में। ये देखिए, इंस्पेक्ट किया मैंने, तो ये अपने को बॉक्स आता है, सॉरी, बॉक्स बॉडी और बॉक्स फुटर नाम से। तो यहाँ कार्ड की जगह बॉक्स क्लास, बॉक्स, बॉक्स हेडर, बॉक्स बॉडी, बॉक्स फुटर, ठीक है। यूजर प्रोफाइल में गए, ये देखिए ये अपना क्या है, ये बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अपन प्रोफाइल पेज का पूरा फॉर्म बनाएंगे कि प्रोफाइल पेज अपना कैसे दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ यूजर प्रोफाइल ये वाला ब्रेड क्रम अपना रख ही लेते हैं, सेक्शन कॉपी एलिमेंट, और ये कहाँ पर लिखा रहता है, कंटेंट रैपर के नीचे लिखा रहता है। सबसे पहले यहाँ रो बनाने के पहले ये सेक्शन ऐड कर दे, फॉर्मेट प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर यूजर प्रोफाइल, ये सारी चीजें अपने को नहीं चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इनको हटा दे। ये सिर्फ पेज की हेडिंग दिखाने के लिए अपन ने क्या है, ये सेक्शन को ऐड किया, जो कि H1 में अपने को पेज की हेडिंग दिखाता, ठीक। उसके बाद अपन ने रो ऐड किया है, और यहाँ पर कॉल MD12 का एक रो मतलब कंट्रोल डिव ऐड किया है ना, जो कि पूरे पेज में रहेगा, ये पूरे पेज में रहेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, बॉक्स हेडर बनाया, ठीक। साथ में इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन इमेज रखें, और राइट साइड में अपन क्या करें कि सेटिंग पे वाला पेज जो इस तरह का आता है, वैसा भी अपन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, होम पेज में जो अपना बना हुआ है, इसी को अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी कॉपी कर लेते हैं, और प्रोफाइल पेज और होम पेज लगभग अब सब सेम हो जाएगा। और यहाँ अपन एक्टिविटी की जगह सेटिंग वाला जो टैब है उसको रखते हैं, बाकी अपन रिमूव कर देते हैं, सेटिंग, ठीक। इस वाले टैब को रखते हैं, इस वाले टैब को रिमूव कर देते हैं, और इसमें क्लास में डाल देते हैं, क्लास इक्वल टू, ये प्रोफाइल सेटिंग वाला है। और सेटिंग का ही अपन क्या करते हैं, पोस्ट वाला टैब कंटेंट, ये सेटिंग है, टैब एंड टैब है, बता देते हैं, शायद आ जाए अब इससे। सेटिंग आ क्यों नहीं रहा है, टैब कंटेंट और टैब पैन, किसी में से अब यहाँ से उठाना पड़ेगा। ये है अपना सेटिंग, ये एक्टिव टैब, इसको हटाए, फिर ये आएगा टाइम लाइन वाला, इसको हटाएंगे, फिर ये टैब सेटिंग का ये रखते हैं, बाकी है तो सही। अच्छा, यहाँ एक्टिव लिखते हैं, क्लास ऐड करेंगे तो ये क्या है, एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेम ईमेल, सॉरी, नेम ईमेल, फिर नेम है, पता नहीं क्या है, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सारी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। नोट्स, नोट्स तो अभी कुछ है नहीं, यहीं से अपन ऐड करेंगे। तो सेटिंग वाले पेज में गए, ये प्रोफाइल है, और यहाँ पर सेटिंग वाले पेज में जाते हैं, यहाँ फॉलोवर और ये सब अगर अपने को रखना है तो रखे रहो, और नहीं रखना है तो अपन इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ अपन पहले ये वाले पेज का पूरी वैल्यू दिखानी है, मतलब उस यूजर का डेटा लेके आना है और यहाँ पर अपने को शो कराना है।
तो हम होम पेज में चलते हैं। यहाँ पहले उस यूजर का डेटा लेके आते हैं। तो दिस कैसे लेके आएंगे? यूजर वाला जो अपना मॉडल है, मॉडल में गए, यूजर मॉडल, चेक लॉगिन है। और अब शायद ये मैं हटा देता हूँ। ये कल कोड शेयर कर दिया था मैंने कि नहीं किया था? शायद कर दिया था, मेरे को याद नहीं। फंक्शन गेट यूजर डेटा, नो कल शेयर नहीं किया था, तो मैं ये कमेंट रखा रहने देता हूँ। ठीक है, तो आज मैं शेयर कर दूंगा कोड, है ना। और आप लोग भी याद दिला दिया करिए, तो मैं कोड क्या है शेयर कर दिया करूंगा, तो आप एक बार देख लेंगे और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे आप खुद से, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो फंक्शन गेट यूजर डेटा, यहाँ मैं यूजर आईडी के बेस पे क्या करता हूँ, डेटा लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से डेटा लेके आता हूँ आईडी, और यहाँ क्या लिखेंगे, रिटर्न। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं फिर से बता दूंगा, हाँ आप पूछ लेंगे। गेट वेयर आईडी कॉमा यूजर आईडी, फिर गेट, फिर रो स्कोर एरे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आ रही है चीजें कि नहीं, यूजर आईडी के बेस पे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसको। तो एडमिन एलटी इसको बंद कर देते हैं। मेन वाली फाइल का अब यूज नहीं है, रजिस्टर भी यूज नहीं है, लॉगिन भी यूज नहीं है, प्रोफाइल का यूज है, और होम वाला फाइल का भी यूज नहीं है, होम कंट्रोलर का यूज। ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, डेटा यूजर डिटेल्स इक्वल टू दिस डॉट यूजर्स। यूजर्स क्या है, अपना मॉडल का नाम है। और अपन ने अभी क्या है यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, कौन सा, गेट यूजर डेटा का, और उसमें अपन आईडी पास करें। ठीक है ना। तो गेट यूजर डेटा, और आईडी अपने को कहाँ मिलेगी, सेशन से मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेशन यूजर डेटा, और यहाँ आईडी, जो अपने अपन ने सेशन में सारी चीजें सेट करा दी थी। तो अगर आपको ऐसे भी करके रखना है, यहाँ आईडी इक्वल टू ये, और यहाँ आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आईडी को इसको पास कर सकते हो। तो जो आपको सही लगे, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन को भी यहाँ लिख सकते हो, इस लाइन को भी आप यहाँ लिख दोगे यूजर डेटा में, तो आपको मिल जाएगा। और आईडी को भी अगर आप एक वेरिएबल में लेके रखना चाहते हो तो मिल जाएगा। अब ये यूजर डिटेल वाला वेरिएबल अपनों को क्या है, इस व्यू पेज में भी मिल जाएगा, और किस पेज में मिल जाएगा, इस व्यू पेज में भी मिल जाएगा, है ना। किसमें, यहाँ पर भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों अपन क्या कर रहे हैं, लोड करा रहे हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं यूजर डिटेल और प्रोफाइल वाले पेज में। अपन जो सेटिंग वाला अपना था, यहाँ पर अपन नेम और ये सारी चीजें अपन क्या करें, पॉपुलेट कराते हैं। ये क्या है, वर्जन राइट सेंटेंस वेयर आईडी इक्वल टू 3 एट लाइन नंबर 3। इसमें कुछ गलत है, इसमें क्या गलत हो सकता है, अपन ने लोड नहीं कराया है क्या डेटाबेस? डेटाबेस तो लोड करा दिया था ऑटो लोड फाइल में। कैसे कॉन्फ़िग ऑटो लोड, इसके लिए डेटाबेस लोड है। ठीक है, और वेयर आईडी शायद अपन ने कुछ गलत किया है यूजर्स में, दिस डॉट डीबी वेयर आईडी, और ये अपन यूजर आईडी लेके आ रहे हैं, गेट फिर रो एरे। सही है ना। या फिर ईमेल से भी ला सकते हैं, ईमेल से लेके आते हैं ईमेल, और यहाँ पर होम पेज में जाएंगे। लाइन नंबर कुछ तो गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूजर्स, अच्छा हाँ सॉरी, गेट किस टेबल से अपन गेट कर रहे हैं वो तो लिखे ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ आईडी ही रहने दो, यूजर आईडी, और किस टेबल से अपन को गेट करना है, यूजर्स, ये नहीं लिखा था, सॉरी। और आप लोग भी नहीं बता रहे हो कुछ। ठीक है, तो ये अपना क्या है, यहाँ पर पेज अपना वर्किंग में आ गया है। और हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पेज में सारे जो यूजर नेम है और ये सारी वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कराएंगे। तो कैसे सेट कराते हैं अपन, वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डॉलर PHP का एक्सप्रेशन टैग, और यहाँ लिखेंगे सेट वैल्यू। सेट वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू अपने को दिखानी है, नेम में, नेम में दिखानी है अपने को फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, ये वाली वैल्यू दिखानी। टाइप ईमेल है तो टेक्स्ट कर देते हैं। और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो अपनी कौन सी अभी सेट करेंगे, वो सेट करेंगे अपना
यूजर डिटेल्स, जो कि अपने को कहाँ से मिलेगा, यूजर डिटेल्स, ये वेरिएबल यहाँ मिलेगा, और इसका फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, NA। ये देखो यहाँ नेम में अपना सूर्यकांत आ गया। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके बगल में अपन रखते हैं। तो इस वाला जो नाम है इसको भी अपन क्या करते हैं, ऊपर रख लेते हैं ईमेल के फॉर्म ग्रुप, और यहाँ लिखते हैं लास्ट नेम। ये हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसको भी लास्ट नेम, और यहाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू PHP का टैग बराबर सेट अंडरस्कोर वैल्यू, इसका लास्ट नेम कॉमा यूजर डिटेल्स, डिटेल्स, और इसमें लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम हो गया। ठीक है, और इसका नाम भी देते जाएंगे साथ में, नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और इसका हो गया नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम, जिससे अपन क्या है ये प्रोफाइल जो है अपडेट करा पाए, है ना। और फिर उसके बाद है ईमेल, इनपुट ईमेल आईडी भी दी हुई है, अच्छा है। नेम लिख देता हूँ ईमेल, और वैल्यू सेट, सेट अंडरस्कोर वैल्यू, यहाँ ईमेल, और इसकी डिटॉल्ट यूजर डिटेल्स, और ये एरे में इसकी वैल्यू ईमेल। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये ईमेल ये हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस है क्या, हाँ, तो एक्सपीरियंस को अपन नोट्स में डाल सकते हैं। स्किल्स, एक्सपीरियंस को हटा देता हूँ एक्चुअली अभी, ठीक है, बाद में अपन कर लेंगे। स्किल्स में अपन क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड स्किल्स डालेंगे, जो यहाँ पर अपने दिखेगी UI डिजाइन, और ये नोड, और ये सारी चीजें हम यहाँ क्या करेंगे, स्किल्स में लेंगे। तो यहाँ स्किल्स नेम ILS स्किल्स, और वैल्यू तो सेट करा नहीं सकते अभी, लेकिन लिख तो लेते ही हैं, वैल्यू सेट, सेट अंडरस्कोर वैल्यू, और नेम SKILS, ठीक। और ये नीचे आई एग्री की बटन हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कुछ चीजें और है, अपन यहाँ पर लिखेंगे, एजुकेशन भी लिख देता हूं मैं स्किल्स के साथ साथ, यहाँ EDUCATI और एजुकेशन, और एजुकेशन, जिनका अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एजुकेशन इनपुट, एजुकेशन आईडी कहाँ गई, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, और क्या बचा है, नोट्स भी लिख देता हूँ, बायो लिखते हैं ना अपन, तो ये BIO नोट्स, 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 और नोट्स, इसको टेक्स्ट एरिया में लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को बंद किया अपन ने। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं रहती हैं, जैसे टाइप नहीं रहता, बाकी सारी चीजें तो ठीक ही। ये नोट्स वाला अपन ने ये रख लिया। साथ में अपन क्या करेंगे, प्रोफाइल इमेज में यहाँ चेंज करने का ऑप्शन देंगे, कि चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ये प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल नेम सेंटर, यहाँ क्या करता हूँ मैं, बटन लगा देता हूँ, बटन चेंज प्रोफाइल, देखते हैं किस तरह का दिखेगा, ठीक है। BTN क्लास, BTN, इसको सेंटर में कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट सेंटर करके देखता हूँ, शायद हो जाए, नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्स्ट म्यूटेड, और ये टेक्स्ट सेंटर नहीं हुआ, बाकी सब तो ठीक है। लेबल देख लीजिए, पी टैग में बटन, ठीक है ना। चेंज प्रोफाइल की ये मैं इसको, इसी को अपन डिजाइन कर लेंगे, और लेबल, और फिर ये फट गया पगलू, चलो कोई बात नहीं, चेंज प्रोफाइल वहीं रहने देते हैं। ये फॉलोवर्स के काउंट हैं, एजुकेशन है, ये सारी वैल्यू अपन क्या करेंगे, फिल कराएंगे यूजर से, और इसको सबमिट कराएंगे। सबमिट कराएंगे तो अपना किस पेज में जाएगा वो डिसाइड करेंगे। तो पहले तो अपना जो ये फॉर्म है, प्रोफाइल पेज का फॉर्म, इसका जो एक्शन है, फॉर्म फॉर्म एक्शन सेट करेंगे, और मेथड
पोस्ट, ठीक है ना। और एक्सेल में अपन क्या करेंगे, यहाँ बेस नहीं, साइट यूआरएल, और साइट यूआरएल में होम अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। और होम में चलते हैं, फंक्शन अपडेट प्रोफाइल। तो डिजाइन करने में ज्यादा टाइम लगता है, कोड में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पोस्ट इक्वल टू दिस डॉट इनपुट पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट करा देंगे अपन किसमें, प्रोफाइल पेज में, होम और प्रोफाइल पे, ठीक है। और अगर आता है बाकी सारी चीजों में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन वैलिडेशन सेट करेंगे, दिस डॉट वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, ORM वैलिडेशन सेट अंडरस्कोर रूल्स एस। और पहला तो अपना फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के लिए, और वैलिडेशन दिखाएंगे फर्स्ट नेम कॉमा रिक्वायर्ड, ठीक। यहाँ लास्ट नेम के लिए भी सेम रहेगा, FIRST होता है। ईमेल अपन क्या है, अपडेट नहीं कराएंगे, तो यहाँ इसको लिख देते हैं ईमेल, क्योंकि ईमेल अपडेट नहीं होता है ज्यादातर वेबसाइटों में, रीड ओनली, जिससे क्या है कि इसको चेंज ना कर पाए। रीड ओनली करेगा तो यहाँ पर अपन वैल्यू चेंज नहीं करवा पा रहे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, उसको अपडेट नहीं करवाएंगे। तो ये ईमेल वाला तो हटा ही देते हैं। उसके बाद हम क्या रखेंगे, एजुकेशन, EDU एजुकेशन, EDUCATION, ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, है ना। ये वाला रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि मान लो उसको नहीं फिल करनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड उसको नहीं रखेंगे। फिर है अगला है स्किल्स, SKIL, स्पेलिंग सेम ही होनी चाहिए, स्किल्स, ये भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। और नोट्स का, फाइल में गए नोट्स, ये भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, नोट्स। हालांकि यहाँ नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा ये सारी चीजें। फिर अपन क्या करते हैं, रन कराते हैं, इफ दिस डॉट, क्या कोई वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं तो लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है जरूरी, इसको आप कमेंट कर सकते हो, ठीक ना। दिस डॉट, क्या हो गया, दिस डॉट फॉर्म वैलिडेशन रन इक्वल टू फॉल्स। तो अपन क्या लोड कराएंगे, दिस डॉट प्रोफाइल, ठीक। प्रोफाइल पेज को फिर से अपन लोड करा देंगे। एल्स में चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन में अपन सारा डेटा अपन क्या करेंगे, सेव कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वेयर डंप करते हैं, और क्या डेटा आ रहा है अपन वो गेट करते हैं, पोस्ट में डेटा नहीं है यहाँ, पोस्ट में। तो चेक करते हैं डेटा क्या अपना लेके आ रहा है, वैलिडेशन नहीं रन हुआ क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो ला ही रहे हैं, वैलिडेशन यहाँ फॉल्स हो जा रहा है शायद, नहीं, चलिए पोस्ट में डेटा नहीं लेके जा रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये रिटर्न डायरेक्ट कर दे रहा है, रिडायरेक्ट वहां पर वापस, फॉर्म सबमिट बटन, फॉर्म हॉरिजॉन्टल, साइट यूआरएल, होम अपडेट, मेथड पोस्ट, तो अपन ने लिख दिया है। फिर क्या नाटक है, इसको सबमिट चेक करते हैं, फेयर डम डॉलर पोस्ट सबमिट, फॉर्म सबमिट बटन नहीं है, टाइप सबमिट ही है, सबमिट। ये जो फॉर्म है, साइट यूआरएल सेक्शन में देखते हैं एक बार, फॉर्म हॉरिजॉन्टल index.php होम अपडेट प्रोफाइल, तो इस पेज में जा क्यों नहीं रहा, ACTION मेथड पोस्ट, कुल मिला के यहाँ पर आना चाहिए ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल स्किल्स और नोट्स, ठीक ना। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आ ही रहा है, शायद फर्स्ट नेम लास्ट नेम की स्पेलिंग गलत है क्या, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शुक्ला, ठीक है ना। ORM ऑटो लोड में जाते हैं, लाइब्रेरी, अच्छा हाँ, फॉर्म वैलिडेशन की लाइब्रेरी लोड कहाँ, फॉर्म फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। होम पेज में चलते हैं, यहाँ लोड नहीं कराए थे मैंने फॉर्म वैलिडेशन की लाइब्रेरी, शायद उसके कारण है। अपडेट प्रोफाइल में गए, सबमिट किए, अभी भी नहीं हो रहा है, फॉर्म वैलिडेशन ऑटो लोड,
क्या दिक्कत है? स्पेलिंग से टूल्स सही तो है। पोस्ट में डेटा भी आ रहा है, अगर पोस्ट में डेटा नहीं आता है तो ये रिडायरेक्ट। ठीक है, तो ये अपना कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। और अपने को क्या क्या सेव करानी है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल और स्किल सेव कराना है। तो इतना तक तो है ही। स्किल और नोट्स का अपन क्या करते हैं, डेटाबेस में फील्ड बढ़ा लेते हैं। तो php माई एडमिन रूट ti_demo, ठीक है। यूजर्स में जाते हैं, यही है क्या? फाइल, डेटाबेस फाइल ci_demo, ठीक है। तो इसमें दो फील्ड और बढ़ा लेते हैं जल्दी से। ski स्किल्स वेयर केयर, अच्छा 255 और एसक्यूएल नोट्स टेक्स्ट, और ये तो ऐसे ही रहेगा, सेव कर देते हैं। तो स्किल्स और नोट्स, तो ये अपना सेम फील्ड है ना कि नहीं? होम में चलते हैं, SAILS ये है। स्ट्रक्चर चेंज, सेव और नोट्स चेंज, ठीक है। तो अपन ने क्या है, डेटाबेस में भी इसकी फील्ड को ऐड कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अपन कल अपडेट कराएंगे और बाकी सारी चीजें अपन दूसरे यूजर की प्रोफाइल कैसे अपन चेक करेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर कहीं सर्च बार भी अपने को लगाना पड़ेगा, जहां अपन क्या करेंगे, सर्च कर सकें दूसरे यूजर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।